सन 1169 ईस्वी मिस्र का साहिली शहर दामियात समंदर की लहरों पर यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा नमूदार होता है। मिस्र को फतह करने और इस्लाम के उभरते हुए सूरज को बुझाने के लिए दो अजीम ताकतें बजंतीनी सुल्तनत और सलीबी बादशाहत हाथ मिला चुकी है। इनके सामने सिर्फ एक 31 साला नौजवान खड़ा है जिसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या ये नौजवान मिस्र को बचा पाएगा या तारीख का ये अजीम मार्का इस्लाम का रुख मोड़ देगा? आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के उस तीसरे बड़े और फैसला कुन मार्के की जिसे तारीख दामियात की जंग के नाम से याद करती है। इस मार्के को समझने के लिए हमें चंद माह पीछे जाना होगा। जनवरी 1169 में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चचा असदुद्दीन शेरकू के साथ मिस्र पहुंचते हैं। मिस्र पर उस वक्त फातमी खिलाफत की हुकूमत थी जो अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। शेरकू मिस्र के वजीर बनते हैं लेकिन सिर्फ 2 माह बाद उनका इंतकाल हो जाता है। अब सारा बोझ नौजवान सलाहुद्दीन के कंधों पर आ जाता है। इन्हें मिस्र का नया वजीर मुकर्रर किया जाता है। यरूशलेम के सलीबी राजा एमलरेक को अंदाजा हो जाता है अगर सलाहुद्दीन ने मिस्र पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली तो शाम के नूरुद्दीन जंगी और मिस्र के सलाहुद्दीन मिलकर सलीबियों को बीच में तबाह बर्बाद कर देंगे। सलीबियों ने फैसला किया कि मिस्र पर फौरी हमला किया जाए और हमले के लिए सबसे अहम जगह चुनी गई दामियात। ये शहर दरियाए नील का वो दरवाजा था जहां से पूरे मिस्र पर कब्जा किया जा सकता था। सलीबी अकेले मिस्र को फतह नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कस्तुनतुनिया के बजंतीनी शहंशाह मैनुअल से मदद मांगी। बजंतीनी शहंशाह ने तारीख का एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा रवाना किया। इसमें 200 से ज्यादा जंगी जहाज और हजारों फौजी शामिल थे। अक्टूबर 1169 में ये अजीम व शान बहरी और जमीनी फौज दामियात के किले के बाहर पहुंच जाती है। शहर का गिराव शुरू होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। शहर के अंदर मुस्लिम फौज महसूर थी और बाहर बजंतीनी और सलीबियों का समंदर था। हालात उस वक्त मजीद खराब हो गए जब कायरा के अंदर कुछ फातमी गदारों ने सलाहुद्दीन के खिलाफ बगावत की कोशिश की ताकि वो सलीबियों की मदद कर सके। यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो जंगी जानत सामने आती है जिसने आगे चलकर इन्हें दुनिया का अजीम फातेह बनाया। उन्होंने सबसे पहले कायरा में गदारों का खात्मा किया और अमन कायम किया। उसके बाद उन्होंने दामियात के किले के अंदर मौजूद फौज को मुसलसल सप्लाई पहुंचाने का एक खुफिया रास्ता बनाया। सलाहुद्दीन खुद दामियात के बाहर पोजीशन संभालते हैं ताकि सलीबियों पर बाहर से दबाव डाल सके। उन्होंने शाम में अपने आका नूरुद्दीन जंगी को मदद के लिए खत लिखा जिन्होंने सलीबियों के अपने इलाकों पर हमले शुरू कर दिए ताकि सलीबियों की तोजा हट जाए। दामियात के मुस्लिम कमांडर शहाबुद्दीन महमूद ने किले की दीवारों से ऐसी सख्त मुजाहमत की कि सलीबी दंग रह गए। सबसे बड़ा दाव तब खेला गया जब मुसलमानों ने रात के अंधेरे में सलीबी बहरी बेड़े पर आतिशी जहाज छोड़ दिए। कहीं बजंतीनी जहाज चलकर खाकस्तर हो गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। घेराव को तकरीबन 50 दिन हो चुके थे। सलाहुद्दीन की सप्लाई लाइन काटने की हिकमत अमली काम कर गई। सलीबियों के कैंप में अनाज खत्म हो गया और शदीद भूख फैल गई। उसी दौरान मौसम ने करवट बदल ली। मूसलाधार बारिशों ने सलीबियों के कैंपों को कीचड़ के ढेर में बदल दिया। बीमारियां फैलने लगी। सलीबियों और बजंतीनियों के दरमियान अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। वो एक दूसरे पर नाकामी का इल्जाम लगाने लगे। आखिरकार दिसंबर 1169 में सलीबी राजा एमलरेक और बजंतीनी कमांडरों ने हथियार डालने का फैसला किया। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह की दरख्वास्त की जिसे सुल्तान ने कबूल कर लिया। यह अजीम शान बहरी बेड़ा जो मिस्र को तबाह करने आया था जिल्लत व रसवाई के साथ वापस लौट गया। वापसी पर एक शदीद समंदरी तूफान ने बच्चे कुचे बजंतीनी जहाजों को भी गर्क कर दिया। दामियात का मार्का सिर्फ एक शहर का दिफा नहीं था, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख साज कामयाबी थी। उस फतह के बाद मिस्र पर सलाहुद्दीन की हुकूमत नाकाबिले तस्खीर हो गई। यूरोप का वो ख्वाब टूट गया जिसके जरिए वो मिस्र पर कब्जा करके बैतुल मुकद्दस को हमेशा के लिए महफूज करना चाहते थे। इसी मार्के ने साबित किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक अच्छे सिपहसालार ही नहीं बल्कि एक दूरअंदेश सियासतदान और जंगी माहिर भी हैं। यही से इस अजीम सुल्तनत की बुनियाद पड़ी जिसे तारीख अय्यूबी सुल्तनत कहती है, जिसने आगे चलकर 1187 में बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाया। अगर आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का ये मार्का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।